चक्र की दूसरी राशि देखेंगे। पहली राशि हम लोगों ने मेष राशि के बारे में डिस्कस किया, वो मंगल के कंट्रोल में थी। अब ये दूसरी राशि जो है वो शुक्र के कंट्रोल में है और ये स्त्री राशि है। मेष राशि जो थी वो पुरुष राशि थी, मतलब पहली पुरुष राशि मेष है और पहली स्त्री राशि जो है वो वृषभ राशि है। आप लोगों को याद होगा कि मेष राशि जो खत्म हुई थी वो कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में मेष राशि खत्म हुई थी। कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र और मृग नक्षत्र का पूर्वार्ध मिल के वृषभ राशि होती है। ये राशि का वैशिष्ट्य ये है कि इसको अगर देखेंगे हम लोग कि कृत्तिका, और ये बताते हुए मैं ये बताऊंगा कि किताब का नाम मैं आपको बोलता हूँ, पंडित महादेव शास्त्री जोशी का नक्षत्र लोक करके किताब है। मेरे हिसाब से ज्योतिष के ऊपर सबसे बढ़िया किताब वो नक्षत्र लोक है। वो किताब का वैशिष्ट्य ये है कि ज्योतिष के बारे में एक भी लफ्ज उसमें नहीं है, लेकिन हर एक नक्षत्र के बारे में पंडित महादेव शास्त्री जोशी ने एक एक कहानियां कही है और वो कहानी के अनुसार हम लोगों को वो नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक कैसे होगा इसका ज्ञान हो सकता है। तो उसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र, तो कृत्तिका नक्षत्र के बारे में जो उन्होंने एक कथा कही है, उसको कथा ये है कि उसको जो टाइटल दिया है वो टाइटल का नाम है कृत्तिका कुमारी माता। तो ये सफिशिएंट है कि कृत्तिका नक्षत्र के बारे में बोलने वाले। और उसके ऊपर जो कथा लिखी है तो उसमें वो कथा में उन्होंने ये कहा है कि कृत्तिका नक्षत्र जो बना हुआ है वो 6 तारकों से बना हुआ है। वो 6 तारका ये है कि अम्बा, तुला, निदयंती, वर्षयंती, मेघयंती, अभ्रयंती और छोटी सी एक चुपुणिका थी, वो काल के इसमें वो डिमिनिश हो गई है। तो ये जो 6 तारका है, तो वो कथा ये है कि ये जो 6 तारका है, तो आकाश में हम लोग देखते हैं कि सप्तर्षि मतलब 7 ऋषि के नाम से उसका ये दिया हुआ है। तो उसमें जो सप्तर्षि जो आकाश में दिखते हैं वो पतंग के माफिक, काइट के माफिक दिखते हैं। और उसकी काइट की जो उसकी जो टेल है उसमें दूसरे नंबर पे जो तारका है उसका नाम है वशिष्ठ, और वो वशिष्ठ के बाजू में एक छोटी सी तारका है, वो तारका का नाम है अरुंधति। और ऐसे बोला गया है कि ये वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति। तो फिर वशिष्ठ सप्तर्षि के में सिर्फ वशिष्ठ की पत्नी ही उसके साथ है और बाकी जो 6 तारका है, 6 ऋषि है, उनकी पत्नियां कहाँ हैं? तो ऐसे कहा गया है ये नक्षत्र लोक किताब में कि ये जो 6 ऋषि की पत्नियां हैं ये बाकी कोई नहीं हो के ये कृत्तिका है, जो कृत्तिका के 6 तारका हम लोगों ने। और ऐसे कहा गया है कि ठंडी के मौसम में ये जो 6 ऋषि की पत्नी है वो पानी भरने के लिए आकाशगंगा में गई और उधर आकाशगंगा में पानी भरते भरते आकाशगंगा के बाजू में अग्नि करके एक तारका है और वो बहुत ही तेजस्वी है। तो ये 6 ऋषि पत्नी वो अग्नि के प्यार में आ गई और उसके साथ ही वो रह गई, तो वापस आई नहीं। तो उसके लिए बाद में ये 6 ऋषि जो है उन्होंने देखा कि अपनी पत्नी वापस नहीं आई है, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि इसके आगे हम लोग कभी भी ये ऋषि पर ये इनका मुंह नहीं देखेंगे। और आकाश में भी हम लोग देख सकते हैं कि जब तक कृत्तिका नक्षत्र अस्त नहीं होता है, कृत्तिका नक्षत्र का अस्त नहीं होता है, तब तक सप्तर्षि ऊपर नहीं आते हैं। मतलब जब जैसे ही कृत्तिका नक्षत्र का अस्त होगा उसी टाइम सप्तर्षि ऊपर आते हैं। तो ये जो कहानी उन्होंने कही है कि ये 6 कृत्तिका नक्षत्र की जो 6 तारका है, वो 6 तारका जो है वो 6 ऋषि की पत्नियां हैं, वो उनको भूल के उनका साथ छोड़ के वो अग्नि के साथ जाके बैठी है। और फिर हम लोग फिर अवखड़ा चक्र के पास जाएंगे और अवखड़ा चक्र में देखेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र की जो देवता है वो अग्नि है। तो मतलब वो कृत्तिका का अग्नि से संबंध भी एस्टेब्लिश होता है। और सप्तर्षि ने जो कहा, सप्तर्षि के जो 6 ऋषि है उन्होंने जो कहा कि हम लोग इसके आगे ये कृत्तिका का मतलब हमारी पत्नियों का मुंह नहीं देखेंगे, तो वो भी हमें समझ में आता है कि जब तक दिखाई देता है कि जब तक कृत्तिका नक्षत्र का अस्त नहीं होता है, वो वेस्ट होराइजन से नीचे नहीं जाती है, तब तक सप्तर्षि ऊपर नहीं आते हैं। तो ये कृत्तिका के बारे में हो गया। बाद में रोहिणी नक्षत्र और मृग नक्षत्र, इसके रोहिणी और मृग के बारे में मैं आगे बोलूंगा। उसके पहले ही हम लोग ये देखते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र का आदमी होता कैसे है। तो पहले ही बोला गया है कि भोगी मतलब हर सुख की चाहत रखने वाला ये आदमी है।
दाता मतलब जो दानशूर है, देने वाला है। सुचिर दक्षो मतलब जो अपने सावध है, सावध भी है और सुचिर बुद्ध भी है। महासत्वो महामती मतलब वो बहुत ही होशियार और वो बुद्धि का चातुर्य पूर्ण तरीके से उपयोग करने वाला ये आदमी है। आगे लिखा हुआ है धनी मतलब इनके पास बहुत अच्छा पैसा है, ट्रेजरी बहुत अच्छी है। विलासी मतलब ये लोग शौकीन है, हर चीज का शौक रखेंगे। तेजस्वी तो तेजस्वी हम लोग जैसे ही बोलेंगे तो हम लोग उसके स्वामी की तरफ देखेंगे कि उसका स्वामी कौन है, शुक्र है। तो आकाश में हम लोग जब भी शुक्र उदय होता है तो कभी भी ऐसे बोलना नहीं पड़ता है कि ये शुक्र है करके। जैसे ही आकाश में हम लोग देखेंगे और शुक्र आकाश में है तो बाकी सब तारका को छोड़ के हमारा ध्यान शुक्र की तरफ जाता है। इतना वो तेजस्वी है। तेजस्वी सुमित्रश्य मतलब इनके मित्र परिवार जो है, फ्रेंड सर्कल जो है वो सभी अच्छे हैं। ऐसे वृषभ राशि की व्यक्ति है, ऐसे कहा गया है। तो अगर इधर देखते हैं हम लोग कि ये शुक्र प्रधान राशि है, शुक्र के अमल में आने वाली है, स्त्री राशि में है। तो जैसे स्त्री राशि हम लोग बोलेंगे तो स्त्री राशि के लिए जो हम लोगों ने पहले गुण जो अलग अलग गुण देखे हैं उसमें से बहुत ज्यादा तरीके से शुक्र इसमें हम लोग दिखाई देंगे कि शुक्र उसका स्वामी होने के कारण कि सौंदर्य ये इनका अविभाज्य भाग है। लेकिन ये सौंदर्य कैसे है तो हम लोग देखेंगे कि ये शुक्र स्वामी है, स्त्री राशि भी है, लेकिन ये पृथ्वी तत्व की राशि है। ये पृथ्वी तत्व की राशि है तो आपका पृथ्वी मतलब कभी भी प्लेन नहीं होती है, मतलब उसमें चढ़ाव उतार रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं। तो ये वृषभ राशि, वृषभ लग्न जो लोगों का है उनका जो चेहरा है वो थोड़ा सा ऐसे जिसको हम लोग गड़बड़ी बोलते हैं या अनिवन बोलते हैं, ऐसे होता है। और ये क्यों हुआ है तो तारुण्य पीठिका या पिंपल हम लोग जिसको बोलते हैं, ये पिंपल की वजह से लोगों का ये जो स्किन है, स्किन टेक्सचर जो है वो स्मूथ नहीं रहता है, वो अनिवन हो जाता है। और उसका कारण ये है कि इसका स्वामी जो है शुक्र है और ये स्त्री राशि है तो सौंदर्य प्रधान राशि है। पृथ्वी तत्व के होने की वजह से इनके ये जो स्किन या टेक्सचर जो है जो गाल के वो अनइवन है, मतलब पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बाद में ये स्त्री राशि है, वैश्य वर्ण की है और अर्थ त्रिकोण की है। ये वैश्य वर्ण और अर्थ त्रिकोण की तरफ हम लोग जब भी देखेंगे तो वैश्य वर्ण में हम लोगों ने देखा था कि वृषभ राशि भी आती है, कन्या राशि भी आती है और मकर राशि भी आती है। वृषभ राशि आती है द्वितीय स्थान में, कन्या राशि आती है छठ स्थान में और मकर राशि आती है दशम भाव में। तो वृषभ राशि का अगर हम लोग वैश्य वर्ण के इसमें देखेंगे तो और ये शुक्र का उसका राशि स्वामी शुक्र है और हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ये शुक्र जल तत्व का है और जल तत्व की जो ज्ञानेंद्रिय बताया गया है वो ज्ञानेंद्रिय है टंग, मतलब जिसको हम लोग जीभ बोलते हैं या टंग, और उसका कर्मेंद्रिय है वो लिंग। तो ये दोनों इसमें भी रुचि रखने वाली ये राशि है कि रसना का भी उपयोग करेंगे और लिंग मतलब खाने के भी शौकीन है ये और विषय सुख में भी उनको गति है, ऐसे ये राशि है। तो ये जो है तो द्वितीय स्थान की द्योतक है। तो द्वितीय स्थान का जो ये बताया गया है, जैसे कि हम लोगों ने वृषभ राशि का है तो द्वितीय स्थान का ये बताया कि वित्तम नेत्रम मुखम विद्या वाक् कुटुंब आशना नित्य, मतलब वित्त मतलब पैसा, नेत्र मतलब आई, मुख मतलब चेहरा, विद्या मतलब ज्ञान, वाक् मतलब बात करना, कुटुंब मतलब ये कुटुंब स्थान है, आशनानी मतलब इत्यादि इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब में ये वृषभ राशि को गति है या उसके उसमें प्यार है या वो ये सब खुद के पास रखने की वो लोग चाहत रखते हैं। तो ऐसी ये वृषभ राशि है। तो रसना का उपयोग दो तरीके से हम लोग करते हैं कि एक तो खाने के लिए करते हैं और दूसरे को बात करने के लिए करते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाएगा तो वृषभ राशि का ये जो व्यय है, ये जो रसना है वो उनको सबसे बहुत ज्यादा काम में आती है। मतलब ये लोग इतने मीठी बात करने वाले रहते हैं कि अगर वृषभ राशि के सभी को अगर इसमें एक बॉक्स में डाला जाए और उनको कुछ सरनेम दिया जाए तो हम लोग मराठी में बोलते हैं उसको गोड बोले। मतलब ये बहुत ही मीठी बात करने वाले ये लोग रहते हैं और सिर्फ मीठी बात करके सब कुछ काम चला लेते हैं। मतलब ये जो उनका वैश्य वर्ण है, अर्थ त्रिकोण है और स्थिर राशि है,
तो मतलब एक जगह में बैठ के सिर्फ बात करने से ये सब जमा करने की इनमें कैपेसिटी रहती है। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। बाद में हम लोग आगे देखेंगे कि फिर देखेंगे क्या, जैसे कि कहा कि ये विलासी है, भोगी भी है, तो विलासी भी है, भोगी भी है, तो उसके लिए तुम्हारी हेल्थ अच्छी होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे कहा गया है कि श्री कृष्ण की वृषभ लग्न वृषभ राशि थी और श्री कृष्ण को 16,000 पत्नियां थी, ऐसे कहा गया है। तो ये सब ये होने के लिए तुम्हारी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहना जरूरी है। तो वो हेल्थ अच्छी रखने के लिए ये जो ये कहा गया है, सबसे बढ़िया आयुर्वेद में सबसे बढ़िया जो वनस्पति कहा गई है हेल्थ अच्छी रखने के लिए, वो जामुन है। और ये जामुन फिर कहाँ से आया, तो हम लोग फिर अवकड़ा चक्र के तरफ मैं आपको ले जाऊंगा। तो ये जामुन जो है ये रोहिणी नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है। तो ये जामुन दो तरीके से काम में आता है, एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रखता है, ये आपकी सप्त धातु की वृद्धि करता है, और दूसरी ये कहा गया है कि वो उत्कृष्ट सारक है। मतलब वृषभ राशि के जब हम लोग उनकी बीमारियां देखेंगे, आरोग्य देखेंगे उनको, तो ऐसे देखेंगे कि वृषभ राशि को जो है वो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे बढ़िया दवा तो मतलब सारक करने वाली जो दवा है वो जामुन है। और ये जैसे मैंने ये कहा कि सप्त धातु बढ़ाने वाला भाई एक है, बीच में एक आर्टिकल आया था, मुझे पता नहीं वो कितने तक लेवल पे सही है, लेकिन मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहता हूँ कि एक 10-15 साल पहले वायाग्रा करके मेडिसिन का बहुत ही ज्यादा ये चल रहा था कि वो सेक्स के लिए बहुत ही अच्छी चलती है करके वायाग्रा का नाम आया था। तो बाद में एक आर्टिकल उसके ऊपर आया था कि ये जामुन जो है, ये जामुन वायाग्रा का बाप है, ऐसे एक आर्टिकल आया था। ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मैंने पढ़ा हुआ है कि ये वायाग्रा से 10 गुना ज्यादा रिजल्ट देने वाला ये है करके। तो ये जामुन कहाँ से है, तो जो रोहिणी नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है। और वो जामुन की वृषभ राशि को दोनों तरीके से जरूरत होती है कि एक तो उनके सप्त धातु भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और उनको जो बीमारी होती है कॉन्स्टिपेशन, उसके ऊपर सबसे ज्यादा परिणाम करने वाली जो दवा है वो जामुन कही गई है। और फिर अभी हम लोग और आगे देखेंगे कि वृषभ राशि का जो चिन्ह है ना वो बैल है, मतलब ऑक्स या बुलक, ये जो है वो बैल। तो कैसा होता है बैल कि बहुत ही ताकतवर है, वो बहुत ही मेहनत करने वाला है। और बैल अगर हम लोग देखेंगे तो 2-3 ये हमारे मेमोरी में 2-3 चित्र ये आएंगे कि एक जो है वो खेत में नांगर चलाने वाला जो बैल है उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा बैल हम लोग देखेंगे जो बुलक कार्ट खींचता है वो बैल है। तीसरा एक ध्यान में हम लोगों को आएगा कि जब भी कोई भी तेल निकाला जाता है तो वो तेल को निकालने के लिए पहले जमाने में वो बैल को इस्तेमाल किया जाता था कि बैल की शक्ति से बैल में ये घुमा के उससे तेल निकाला जाता है। लेकिन ये सब काम वो जब करता है तो वो खुशी से करता है क्या? नहीं, वो काम करने के लिए उसके पीठ के ऊपर चाबुक लगना बहुत ही जरूरी है, तो ही वो काम करेगा। लेकिन खुशी से क्या करता है फिर वो? खुशी से और एक ये पिक्चर आपको बताता हूँ कि एक पिक्चर ऐसे आता है कि बैल आराम से हरा भरा घास है और बैल आराम से उसमें खा रहा है और बाद में बैठ के उसको फिर एक रीचू कर रहा है। तो ऐसी तो वृषभ राशि का जो टेंडेंसी है, उनकी जो मेंटेलिटी है वो ये है कि वो उनको खाना बहुत ही पसंद है, क्योंकि जैसे कहा कि उसका जो शुक्र उसका ये है राशि स्वामी है, और वो शुक्र जल तत्व का है। और जल तत्व के इसमें हम लोग देखेंगे कि जल तत्व का जो ज्ञानेंद्रिय है वो रचना है। और जैसे मैंने इधर वृषभ राशि लग्न में लिखी है तो यहाँ आता है मिथुन राशि। तो बाकी मेष राशि और वृषभ राशि के खाने में क्या फर्क होगा कि मेष राशि का हम लोगों ने देखा कि उनके पास टाइम ही नहीं है, तो जो मिला वो खा लेते हैं, और उनको जो सुबह दिया वही शाम को भी चलेगा। लेकिन वृषभ राशि का वैसे नहीं है, उनको हर टाइम अलग अलग तरीके से खाना चाहिए। उनकी जो रचना है उसकी भूख अलग अलग है। तो ये जो रुचि वैचित्र्य है कि जो एक टाइम दिया है वही अगले टाइम नहीं चलेगा, ये जो रुचि वैचित्र्य है वो मिथुन राशि का गुण है। और ये मिथुन राशि जो आती है वो वृषभ लग्न जब भी हम लोग लिखते हैं तो मिथुन राशि द्वितीय भाव में आते हैं, जहाँ से हम लोग खाना देखते हैं।
तो उनको खाना कैसे लगता है, ये अलग अलग तरीके से लगता है। तो फिर थोड़ा पीछे जाते हैं कि मेष लग्न लिखेंगे तो मिथुन राशि आती है तृतीय भाव में, तो तृतीय भाव से भाव को हम लोग बोलते हैं पराक्रम स्थान। तो मेष राशि की व्यक्ति कैसे रहती है, जैसे जैसे वृषभ राशि को अलग अलग खाने में रुचि रखता है वृषभ राशि का आदमी, वैसे ही मेष राशि का आदमी अलग अलग कुछ भी ये करने के लिए, पराक्रम करने के लिए, साहस करने के लिए उत्सुक रहता है। मतलब मिथुन राशि की जो वैशिष्ट्य है वो रुचि वैशिष्ट्य ये है। तो ये हो गया। तो वृषभ राशि का हम लोगों ने ये भी देखा। तो अभी ये लोग दिखते कैसे हैं कि जैसे कि इनको खाने का और रेस्ट लेने का बहुत ही शौक है। तो नॉर्मली कैसे दिखेंगे, धष्ट पुष्ट रहेंगे। तो अभी ये शुक्र का जो ये है, ये शुक्र का अंग बाल के ऊपर है, आंख के ऊपर है। तो वृषभ राशि में विशेष सौंदर्य कहाँ रहेगा कि उनके आंख, जिसको हम लोग पानीदार बोलते हैं, या बहुत ही लुभावने आंख रहेंगे, उनके बाल घने रहेंगे, लंबे रहेंगे, तो उसमें विशेष सौंदर्य है वृषभ राशि का। और एक भाग है कि खाने से उनका शरीर थोड़ा मोटा हो जाता है। तो वृषभ राशि का जो गर्दन है, वो गर्दन नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि सर और बॉडी अलग अलग, ये गर्दन से हम लोग उसको डिफाइन कर पाते हैं। तो वृषभ राशि की गर्दन जो है वो इतनी ठीक रहती है कि डिफाइन करना मुश्किल होता है कि इनका सर कहाँ खत्म होता है और वो बॉडी कहाँ चालू होती है। तो ये उनकी ये वैशिष्ट्य है। फिर हम लोग इसका ये देखेंगे कि वो पृथ्वी तत्व की वजह से कि खाना और रेस्ट लेना ये उनका सबसे बड़ा शौक है। तो और कहाँ जैसे कहा कि बाल में और आंख में उनका विशेष सौंदर्य है। फिर ये लोग उनका बिहेवियर कैसे रहता है, तो नॉर्मली सबसे मीठी बात करना, मतलब उनका एंड पॉइंट क्या है, गोल क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि वैश्य और अर्थ त्रिकोण ये इनका गोल है कि मुझे पैसा जब तक ये करना है, मुझे मार्केटिंग करनी है, पैसा जमा करना है। मेष राशि में हम लोगों ने देखा कि वो पूरी तरीके से अग्नि तत्व की राशि है, मतलब उसका वो राशि भी अग्नि तत्व की है और राशि स्वामी मंगल भी अग्नि तत्व का है। और इधर हम लोग देखेंगे तो इधर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की है और राशि स्वामी शुक्र जो है वो जल तत्व का है। मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन है कि जल का कॉम्बिनेशन है, जल और पृथ्वी का कॉम्बिनेशन है। तो जल का हम लोगों ने कर्म देखा, वो कर्म है सुख, समाधान, आनंद, तृप्ति, ये जल का कर्म है। और पृथ्वी का ये देखा कि संगोपन और संवर्धन, मतलब कोई भी चीज बढ़ाना, जमा करना, ये जो काम है, तो ये वृषभ राशि बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकती है। तो मतलब उनको हमारा लाइफस्टाइल उनकी अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए बहुत ही वे रहते हैं। बाद में अगर वृषभ राशि बिगड़ी हुई रहती है तो नॉर्मली ऐसे होता है कि फिर ये लोग थोड़े से एडमेंट रहते हैं। कोई भी ये स्थिर तत्व की राशि है तो कोई भी चेंज इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो है वैसे ही चलाने की इनकी कोशिश रहती है। और ये स्त्री राशि होने की का कारण कि उनके जो गुण है कि लज्जा है, विनम्रता है, परावलंबित्व है, कोमलता है, हल्केपना है, ये जो नेचुरली फीमेल जेंडर जो के जो गुण है वो इन्हें प्रामुख्य तरीके से देखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा क्या गुण देखेगा कि सौंदर्य इनका अविभाज्य भाग है। फिर और अंतर देखेंगे तो वो स्त्री राशि होने के कारण या द्विस्वभाव राशि होने की सुखद और दुख है, उनका स्वामी जो है वो शुक्र है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा सुख मिलना चाहिए, ये उनके ये है। आनंदी है, लोभी है, ग्रीडी है, बहुत ज्यादा ग्रीडी है ये। और बाद में उनका स्थावर मतलब प्रॉपर्टी के उनको बहुत ज्यादा शौक है। और दागिने मतलब ज्वेलरी के भी ये लोग बहुत ही ज्यादा शौकीन है। बाद ये दिखते कैसे है, मैंने कहा कि हेल्दी है, जब हाथ में और बाल में विशेष सौंदर्य है, शरीर थोड़ा सा मोटा रहता है ये लोगों का। बाद में और इनके गुण क्या रहेंगे कि राशि स्वामी शुक्र है, तो हर एक काम जो करेंगे वो अच्छी तरीके से करेंगे। एक जाते जाते मैं और एक बता देता हूँ कि ये शुक्र जो है वो स्त्री ग्रह है, शुक्र जो है वो स्त्री ग्रह है। तो शुक्र के प्रभाव में वृषभ राशि भी आती है और तुला राशि भी आती है। तो और शुक्र जो है वो सौंदर्य का कारक है, सुख का कारक है, सौंदर्य कारक है, अच्छेपन का कारक है, इसका मतलब अच्छा दिखना चाहिए इसके कारक है। तो मैं दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि ये स्त्री राशि है करके स्त्री का ही एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि एक ऐसे एक पिक्चर ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक औरत ब्यूटी पार्लर से बाहर आ रही है, तो वो अच्छी दिखेगी कि नहीं?
हाँ जरूर दिखेगी, क्योंकि अच्छी दिखने के लिए ही वो गढ़ी है। तो वो ये पिक्चर मुझे बहुत ही अच्छा दिखता है। और दूसरा एक पिक्चर मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी औरत जो है वो कंधे पे साड़ी लपेटी हुई है और कंधे पे पदर लपेटी हुई पूजा घर में बैठी है और भगवान के सामने बैठी है, दिया जल रहा है और हाथ जोड़ के बैठी है। ये पिक्चर अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये पिक्चर भी अच्छा लग रहा है। तो दोनों भी इसमें स्त्री ही है और दोनों भी पिक्चर अच्छे लग रहे हैं। तो जो पहला पिक्चर है ब्यूटी पार्लर से बाहर निकली हुई स्त्री, ये जो पिक्चर है वो वृषभ राशि का है। और दूसरा जो है कि भगवान के सामने हाथ ये करके मस्तक नीचे करके जो बैठी हुई है, तो कंधे में बदल लिए हुए जो बैठी हुई है, वो भी है। तो इसमें फर्क क्या है कि वृषभ राशि जो है वो अच्छे दिखने के लिए परस्यू करती है कि मुझे जो भी हो मुझे अच्छा दिखना है। और तुला राशि की जो व्यक्ति है वो अच्छा होने के लिए, मतलब दिखना और असल में होना, इसमें फर्क है ना। तो तुला राशि की जो व्यक्ति है वो अच्छा बर्ताव के लिए, अच्छे बिहेवियर के लिए जानी जाती है। और वृषभ राशि की जो व्यक्ति है वो अच्छे दिखने के लिए। तो ये डिफरेंस शुक्र के ग्रास होने के इसमें ये डिफरेंस है इसमें। और अभी इनको बीमारी क्या होगी, तो जैसे कि मैंने कहा कि इनकी पहली बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, और उसकी दवा भी मैंने कहा है कि रोहिणी नक्षत्र का जो आराध्य वृक्ष है जामुन, ये उसमें है। अभी वृषभ राशि का जो अम्ल है वो चेहरे पे है, वृषभ राशि का जो अम्ल है वो चेहरे पे है। तो इसीलिए, और नेत्र पे भी उनका अम्ल है, पूरा फेस जिसको हम लोग बोलते हैं उसके ऊपर वृषभ राशि का अम्ल है। तो इसकी जो बीमारी है, नेत्र रोग हो या दंत रोग हो या टॉन्सिल्स हो या गले के कोई कुछ भी बीमारी हो, इसके ऊपर वृषभ राशि का अम्ल है। फिर ये लोग ये क्या करेंगे कि प्रोफेशन क्या होगा इनका, ये जो भी हम लोग देखेंगे तो कि ये अर्थकृत तत्व की राशि। तो जहां भी मनी इन्वॉल्व है ये सभी में आपको वृषभ राशि दिखाई देगी। बाद में इसका जो साइन है वो जैसे कि मैंने कहा कि बुलक या बैल उसका साइन है। तो फार्मिंग में ये लोग इन्वॉल्व रहेंगे, पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री में ये लोग इन्वॉल्व रहेंगे। द्वितीय स्थान की लोकल रास होने की वजह से शेयर ब्रोकर या बैंक या व्यापार ये इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। बाद में राशि स्वामी शुक्र है तो लग्जरियस आइटम में ये लोग इन्वॉल्व रहेंगे, कलर्स में ये लोग ये रहेंगे, केमिकल्स में ये लोग इन्वॉल्व रहेंगे। मतलब ये सभी चीज जो है वो शुक्र के अमल में, शुक्र के इसमें आती है, प्रभाव में आती है, या द्वितीय स्थान के प्रभाव में आती है, या पृथ्वी तत्व वैश्य वर्ण या अर्थ त्रिकोण के प्रभाव में आती है। तो या स्त्री राशि है या शुक्र, तो ये सब इसका। अभी इसमें कौन से ग्रह अच्छे ये देंगे, ये देखने के बाद ये हम लोग देखेंगे कि वृषभ राशि में चंद्र उच्च का होता है। तो ऐसे क्यों है? तो जैसे तो एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पहले कि वृषभ राशि के मैंने कहा कि चेहरे के ऊपर उसका अमल है। तो हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, मतलब आकाश तत्व का जो ज्ञानेंद्रिय है वो कर्ण या ईयर, वायु तत्व का जो ज्ञानेंद्रिय है वो स्किन है, अग्नि तत्व का जो ज्ञानेंद्रिय है वो आंख या आयुध है, जल तत्व का ज्ञानेंद्रिय जो है वो रत्ना है, पृथ्वी तत्व का ज्ञानेंद्रिय जो है वो नोज है या नाक है। ये पांचों ज्ञानेंद्रिय वृषभ राशि में है। लेकिन अभी ऐसे ये कीजिए कि हम लोग क्लास में बैठे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप 50 स्टूडेंट सब सुन रहे हैं और इक्वली उनके कान में वही शब्द जो आ रहे हैं, जो एक के कान में आ रहे हैं वही दूसरे के। लेकिन इसके ऊपर अगर मैं आपके एग्जाम दूँ तो सभी को एक ही जैसे मार्क होंगे क्या? नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। किसी कोई फर्स्ट आएगा और कोई लास्ट आएगा। तो फर्स्ट आया है उसकी विशेषता क्या होगी कि ये जो चंद्र है जो मन का कारक है, तो सभी के कान के ऊपर वही वर्ड्स गिरे हुए, लेकिन जो वृषभ राशि का ये है तो वो उनका मन ये कान का जो उपयोग है कि जो सुना है उन्होंने उसके पीछे पूरा रहेगा। मतलब अगर ये पंच ज्ञानेंद्रिय के पीछे हमारे मन की शक्ति रहेगी तो ही इसकी कीमत है, नहीं तो इसको कोई भी कीमत नहीं। ऐसे बहुत से बार होता है ना कि हम लोग रास्ते से जाते हैं, सामने से कोई हमारे परिचित आता है, लेकिन हम लोग आंख से उसको देखे उनको, लेकिन एक्नॉलेज नहीं किया है। तो आके हमको अरे पहचाना नहीं किया, मुझे ऐसे करके पूछता है। तो मैंने देखा है कि नहीं उसको? हाँ जरूर देखा है। तो फिर पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि मेरे आंख ने तो उसको देखने का काम किया, लेकिन मेरा मन और कहीं है।
उसके लिए क्या हुआ कि मैंने उनको देखा तो है लेकिन पहचाना नहीं, क्योंकि मन की शक्ति उसके पीछे नहीं है। घर में भी कितने बार ऐसे होता है कि नहीं कि हम लोग मैच देखते रहते हैं और हमारी वाइफ बाहर जाते टाइम ऐसे बोलती है कि अरे गैस में दूध रखा है वो बंद करो, जो भी ऊपर है। मैंने वाइफ ने जो कहा वो मैंने सुना कि नहीं, जरूर सुना है, लेकिन मेरा ध्यान है क्या उधर, नहीं मेरा ध्यान किधर है, मैं टीवी में मैच देख रहा हूँ। तो होता क्या है बाद में, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि जो गैस के ऊपर जो रखा हुआ था वो जल के क्या हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि मेरा ध्यान, मेरा मन, ये जो मैंने सुना उसके पीछे नहीं था। मेरा मन जो है उसकी शक्ति पूरी आँख में, आँख की जो रिसीविंग ये हो रहा है उसके पीछे मेरा मन था। मतलब ये पंच ज्ञानेंद्रिय जो वृषभ राशि में, सिर्फ और सिर्फ वृषभ राशि में है, उसके पीछे अगर मन की शक्ति नहीं होगी तो वो कुछ काम की नहीं है। तो इसीलिए तो वृषभ राशि की वैशिष्ट्यता ये है कि वो जो भी काम करेंगे वो दिल से करेंगे। काम कम करेंगे लोग, क्योंकि राशि स्थिर है, राशि स्थिर है, इसीलिए काम कम करेंगे, लेकिन जो काम करेंगे वो बहुत ही दिल से करेंगे। तो चंद्र ये राशि में उच्चिका होता है, राशि स्वामी शुक्र अगर कृत्तिका में नहीं हो, क्यों मैंने ऐसे कहा कृत्तिका में नहीं हो, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र की विशेषता हम लोगों ने देखी है कि कृत्तिका नक्षत्र का गुण हम लोगों ने देखा कि ये लोग बहुत ही ज्यादा काम आ सकते हैं। और एक बात बताता हूँ मैं आपको जाते जाते कि जो अंगलक्षण होरा शास्त्र है, अंगलक्षण होरा शास्त्र में ऐसे कहा है कि जो लोग ज्यादा कामासक्त रहते, हमारे दो ये है लिप, एक अपर लिप है और नीचे का लिप है। तो जो लोग ज्यादा कामासक्त रहते हैं, जिनको सेक्स में ज्यादा गति रहती है, उनका जो नीचे वाला जो ये है लिप है तो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो वृषभ राशि को वैसे है कि नहीं, हम लोगों ने देखा कि वैसा है। तो उनका नीचे का ये जो है और ये ऊपर का जो है ना वो पावर बताने वाला है। तो आगे जाके देखेंगे कि हम लोग किसका ये ऊपर का जो वोट है वो किसका बड़ा रहता है, वो आगे जाके देखेंगे। लेकिन वृषभ राशि का ये नीचे का वोट जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र का ये जो रोहिणी नक्षत्र की भी एक कथा जाते जाते बताता हूँ मैं, वो नक्षत्र लोक पे बताई गई है कि ऐसे कहा गया है कि ये जो 27 नक्षत्र है ये ब्रह्मदेव की, मतलब प्रजापति की 27 कन्या है, और उन्होंने ये 27 कन्या का विवाह चंद्र से किया है, चंद्र से करके दिया, और उसको कहा मून से करके दिया, और उसको कहा कि ये सबको तुम अच्छी तरीके से पालो, सबको इक्वल अटेंशन सबकी तरफ दो। लेकिन ये रोहिणी नक्षत्र जो है वो सब चंद्र को सबसे ज्यादा प्रिय था, तो बाकी सभी की तरफ वो ध्यान नहीं देता था और रोहिणी की तरफ ज्यादा ध्यान देता था। तो ऐसे कहा गया है कि फिर ये बाकी जो 26 है वो फिर अपने पिता के पास गए और उसके पास कंप्लेंट किया कि अरे तुमने तो हमारी शादी चंद्र से करके ली, तारानाथ बोला है उसको कि तारानाथ से करके ली, लेकिन ये तो सिर्फ रोहिणी में ही इन्वॉल्व रहता है, हमारी तरफ देखता ही नहीं है। तो फिर प्रजापति ब्रह्मदेव क्रोधित हुआ और उसने चंद्र को शाप दिया कि तुम क्षय रोगी हो जाओगे। तो चंद्र खबर गया कि ये शाप तो ब्रह्मदेव ने दिया है, तो इसके ऊपर जो शाप है वो भी ब्रह्मदेव ही देगा। तो फिर ब्रह्मदेव के पास जाता है, प्रजापति के पास जाता है और बोलता है कि नहीं मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगा, मैं सबकी तरफ अच्छा ध्यान दूंगा। तो फिर प्रजापति बोलता है कि मैंने शाप तो दिया है, तो अभी उस शाप देने के लिए मैं और उसमें ये बायपास निकालता हूँ कि अब तुम्हारा 15 दिन क्षय होगा और 15 दिन वृद्धि होगी। तो उसके बाद ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो है वो उसके बाद चालू हुए, ऐसी कथा वो नक्षत्र लोक में कही है। लेकिन फिर रोहिणी नक्षत्र इससे क्या होता हमको मालूम होता है कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक दिखने में बहुत ही सुंदर रहता है, उसका मन बहुत ही साफ रहता है। और जैसे कि मैंने श्री कृष्ण का उल्लेख ये किया पहले कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके भी रोहिणी नक्षत्र ही था। तो जैसे मैंने कहा कि चंद्र ये राशि में उच्चिका होता है, शुक्र राशि स्वामी होने की वजह से यहाँ अच्छी फल देता है, बुध पृथ्वी तत्व का है, तो नेचुरली ये पृथ्वी तत्व की राशि है, वैश्य वर्ण की है और अर्थ त्रिकोण की है। तो वृषभ राशि में अगर बुध होगा तो जरूर अच्छा फल देता है। शनि भी शुक्र का मित्र है, तो शनि भी यहाँ अच्छा फल देता है। रवि, गुरु और मंगल के लिए ये राशि शुभ फल नहीं देती है। इसकी जो देवता है तो नेचुरली इनका जो गोल है वो फाइनेंस है कि मुझे पैसा बढ़ाना है, तो नेचुरली इसकी जो देवता है वो श्री लक्ष्मी ये इसकी देवता है। और अभी हम लोग देखेंगे कि कौन
वृषभ राशि के गुण हम लोगों ने देखे आज तक, वो यहाँ दिखाई दे रहे थे। जैसे कि कहा मैंने कि भगवान श्री कृष्ण वृषभ राशि के थे, बर्नार्ड शॉ वृषभ राशि के थे। बाद में देखेंगे हम लोग कि जे.आर.डी. टाटा, जो टाटा उद्योग समूह की टाटा इंडस्ट्री के जो जिन्होंने चालू की, वो जे.आर.डी. टाटा वो वृषभ राशि के हैं। आज सौरभ मोदी, अगर इस फिल्म लाइन में जाएंगे तो सौरभ मोदी वृषभ राशि के थे। जो इसको हम लोग आज ये कहा कि हमारे भारत देश की शान है कि ऐसे आवाज आपको जग भर कहीं भी नहीं मिलेगी, वो लता मंगेशकर जी भी वृषभ राशि की है। मतलब जो शुक्र के अमल में आने वाली ये है। तो और एक नाम मैं और आपको बताता हूँ, जो नाम देख के आपको ऐसे ही लगेगा कि ये वृषभ का तो है, लेकिन उनके नाम से जो बाकी जुड़ा हुआ है वो ऐसे है क्या, तो आचार्य रजनीश जो है वो वृषभ राशि के हैं। इनकी होरोस्कोप हम लोग आगे जाके इन डिटेल डिस्कस करेंगे आचार्य रजनीश की, और फिर उनके जो ये है तत्व प्रणाली है वो वैसे क्यों है, वो जब भी उनकी पूरी होरोस्कोप हम लोग देखेंगे तब देखेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि वृषभ राशि के केस में कि वो शुक्र के प्रभाव में आने वाले राशि है, स्त्री राशि है, तो लज्जा विनम्रता ये उसके गुण है, लेकिन सौंदर्य वो उसका विशेष गुण है। बाद में ये पृथ्वी तत्व की राशि है, वैश्य वर्ण की राशि है, अर्थ त्रिकोण की राशि है। तो उसका जो अमल है वो जैसे मैंने कहा कि राशि स्वामी शुक्र है, तो शुक्र जल तत्व का है, तो रसना और लिंग, रसना उसका ज्ञानेंद्रिय है और लिंग उसका कर्मेंद्रिय है। तो ये इंद्रियों में विशेष रुचि रखने वाली ये राशि है। बाद में हम लोगों ने देखा कि ये वैश्य त्रिकोण, वैश्य वर्ण और अर्थ त्रिकोण के रसना का और भी गुण हम लोगों ने देखा कि ये बहुत ही मीठी बात करने वाले लोग हैं। सिर्फ उनको ये तो पता है कि मीठी बात करके सब कुछ काम बन जाता है, जो काम बाकी, और हर एक काम के लिए खुद दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्थिर राशि है। सिर्फ मीठी बात करो, तो सामने वाले से अच्छी बात करो, मीठी बात करो, तो बहुत काम हमारे बन जाएंगे। इसके ऊपर पूरी श्रद्धा रखने वाली ये राशि है। तो इसी तरीके से हम लोग देखे कि एक हम लोग पुरुष राशि देखे और आज हम लोग ने स्त्री राशि देखे। आगे के जाके हम लोग फिर पुरुष राशि की तरफ देखेंगे। ठीक।